बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर, बिज़नेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, स्टीव जॉब्स को उसकी अपनी कंपनी से किसने निकाला? CEOs के लिए ये व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि CEOs क्यों मसाइल का शिकार होते हैं आप इस व्लॉग से सीख सकते हैं। जस्ट इमेजिन करें, स्टीव जॉब्स ने जिस पर्सन को एज अ CEO हायर किया, वही पर्सन आने वाले दिनों में इनको निकालने की वजह बना। अब उसमें वजह वो CEO से ज़्यादा स्टीव जॉब्स खुद थे। दो बड़ी गलतियां थी इनके अंदर, दो बड़ी खामियां थीं, जिसकी वजह से CEO समेत तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके अगेंस्ट हो गए। और वो कौन सी दो गलतियां थीं? आप भी अगर उनसे बच जाएं तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपके बिज़नेस में स्मूथनेस रहेगी। नंबर 1, स्टीव जॉब्स एक आदत, एक हैबिट डेवलप हो जाती है, माइंडसेट डेवलप होता है आपका। ये कंट्रोल करना चाहते थे अपनी सारी की सारी मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सर, बिजनेसेस जितने भी आगे बढ़ते हैं ये डेमोक्रेटिक वे से आगे बढ़ते हैं, आपको मैनेज करना पड़ता है। मैं हमेशा से इस बात को एडवोकेट करता हूँ, और ये चीज़ें आपको किताबों में शायद ना मिले कि आप सर कंट्रोल नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने वर्कर्स को, अपने फेलोज़ को, आप मैनेज करते हैं। तो आप मैनेजमेंट में अगर फेल हैं तो अल्टीमेटली आपका बिज़नेस फेल हो जाएगा, आप मसाइल का शिकार रहेंगे, आप स्मूथनेस के साथ काम नहीं कर सकेंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो पहली गलती, लोगों को कंट्रोल करना। सर, लोगों को कंट्रोल नहीं किया जाता, मैनेज किया जाता है। और मैनेजमेंट के बारे में मैं कहता हूं कि सर, आपको सिर्फ मैनेज करने से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट और टाइमली मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इसके ऊपर हमारा पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है, पूरे 1 साल का, और लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्टेड है, बिज़नेस कम्युनिटी, बिज़नेस मैनेजमेंट सीखने के लिए, बल्कि टीम मैनेजमेंट अगर हम इसको कहें, टीम बिल्डिंग और टीम मैनेजमेंट। नंबर 2 सर, इनका बड़ा मसला था, ये इम्पल्सिव थे, यानी कि अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सकते थे। तो ये दूसरी बड़ी वजह थी कि इमोशनली बड़े रिएक्टिव थे, जिसकी वजह से लोग इनसे दूर होते चले गए। और अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आया कि एक तरफ ये सिर्फ अकेले खड़े थे और दूसरी तरफ सारी कंपनी खड़ी थी। तो फिर इनको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा, निकलना पड़ा। सर, आप अपनी ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें सीखें, आप सोशल इंटेलिजेंस सीखें, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखें और टीम मैनेजमेंट स्किल सीखें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कारोबार को अगर यहाँ है तो यहाँ बुलंदियों तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो दोनों स्किल्स हैं जो सीखी जा सकती हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो हमारे वर्चुअल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप इनका हिस्सा बने। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपका बिज़नेस, आपकी टीम इंशाल्लाह स्मूथ हो जाएंगे। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं और हमारे इन प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूं कि अभी हमारी फ्रीडम लर्निंग डिस्काउंट ऑफ़र चल रही है और ये 14 अगस्त तक रहेगी। इसके बाद फिर हमारे रेगुलर पैकेजेस आ जाएंगे। और जो लोग हमें कंटिन्यूसली वॉच करते हैं उनको पता है कि हमारी लिमिटेड टाइम की ऑफ़र्स होती हैं और लिमिटेड पर्सनस के लिए होती हैं। चूँकि हम क्वालिटी पर काम कर रहे हैं, क्वांटिटी की निस्बत हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं, तो आप लोग हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में SMEs को सपोर्ट करना, इसके बगैर पाकिस्तान इकनॉमिकली तरक्की नहीं कर सकता। तो ये एक मूवमेंट है, आएँ इस मूवमेंट में आप हमारे साथी बने, हम सफ़र बने, अपनी ज़ात पर कुछ इन्वेस्ट करें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक एम्प्लॉई को 30, 35, 40 हज़ार रुपये माहाना सैलरी देते हैं, वो काम ठीक नहीं करता। उसकी निस्बत आप 30, 35, 40 हज़ार खुद पर खर्च कर लेना, इन्वेस्ट कर लें, और इससे आप मैनेजमेंट बेहतर सीख लें, तो कैसा है? वो पूरे 10, 20, 30 साल लोगों को अदा करने के बजाय एक मरतबा खुद पर इन्वेस्ट करें, आपको बेनिफिट होगा। आइए हमारे इस सफ़र में बिज़नेस ग्रोथ क्लब को ज्वाइन करें, टीम मैनेजमेंट स्किल्स को ज्वाइन करें, सिक्स हेल्थ क्लब को ज्वाइन करें, जिससे आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगी। इंशाल्लाह आपके रिस्क में बरकत आएगी, आप कामयाब होंगे, आपकी कम्युनिटी ग्रो करेगी, कई लोगों के लिए रोज़गार का आप ज़रिया बनेंगे। हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी और कामयाबी की बात है। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, वर्चुअल सेशंस में, टीम मैनेजमेंट या बिज़नेस ग्रोथ क्लब में। अल्लाह हाफ़िज़।